नमस्कार दर्शकों, मैं आलोक मिश्रा प्रस्तुत हूं आपके सामने आज एक खास विशेषांक के साथ और आप देख रहे हैं आवाज। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई और इस नई सरकार ने अपने राज्य के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। अपने राज्य में निवेश और अपने राज्य के फैक्ट्रियों को अच्छे से काम करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाने की भी कोशिश की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रही और वह किसी और देश में अपना निवेश करना चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कंपनियों से कहा कि आप हमारे राज्य में आइए, हमारे यहाँ लेबर है, हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारे यहाँ जगह है, आप आइए हमारे राज्य में निवेश करिए। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी बताया कि वो 400 कंपनियों के संपर्क में है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर कानूनों में काफी बदलाव किए ताकि वहां की फैक्ट्रियों को काम करने में आसानी हो। इसके अलावा कई योजनाएं भी लाई, जैसे 11 एयरपोर्ट बनाने के, एक्सप्रेसवे बनाने के और यूपी के प्रमुख शहरों जैसे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में मेट्रो रेल बिछाने। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो बिजनेस का माहौल पूरी तरह से बनाने और इन्वेस्टमेंट को अपने प्रदेश में लाने के लिए एक पूरा अच्छा माहौल बनाया। लेकिन यह सारी बातें बेमानी तब हो जाती है जब कानपुर जैसी घटना होती है। हमने देखा कि यूपी के इंडस्ट्रियल हब यानी कानपुर में किस प्रकार दिन दहाड़े 8 पुलिस कर्मियों की हत्या हो जाती है, क्रिमिनल फरार हो जाता है और किस प्रकार उसे पकड़ कर लाकर एनकाउंटर किया जाता है। इस घटना पे सभी स्टेट की पुलिस की नजर होती है, वो बिजनेसमैन भी देख रहे होते हैं और इसका उन पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में अगर उस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, सामाजिक सदाचार सही नहीं होगा तो भूल जाइए कि उस प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर इतिहास के पन्नों में हम झांके तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पहली बार भारत में अपना बिजनेस शुरुआत किया था तो उसने ये समझ लिया था कि अगर भारत में हमें व्यवसाय करना है तो यहाँ रूल ऑफ लॉ और यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर यूपी में निवेश लाना है तो यूपी सरकार को बहुत सारे सुधार तो करने भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा रूल ऑफ लॉ और लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत ही आवश्यक है सुधार को करना। जैसे उदाहरण के रूप में हम छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पास प्राकृतिक संपदा भी है, लेबर भी है, लेकिन आज तक वहां कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? कारण सिर्फ एक यही है, नक्सलवाद। वहां पे नक्सलवाद ज्यादा हावी है। और अगर हम बिहार की बात करें तो वहां भी स्थिति लगभग वैसी ही है। आप सिर्फ एक बात सोचिए कि जिस बिहार, यूपी यानी प्राचीन काल के मगध, जिस मगध से बड़े बड़े राजा निकले, जिस मगध ने हमारे इतिहास यानी हम इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो 80% सिर्फ हम यही पढ़ते हैं कि मगध के राजाओं ने पूरे भारत पे राज किया। मगध में नेचुरल रिसोर्सेज की बात करिए या फिर बड़े बड़े स्कॉलर जैसे चाणक्य हुए या फिर आर्यभट्ट हुए, सब मगध के ही देन यानी बिहार और यूपी की ही देन थे। लेकिन फिर भी आजादी के बाद ये 2 प्रदेश आज इतने पीछे क्यों हैं? कारण सिर्फ यही है कि यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर आदि वगैरह है। वरना अगर हम देख सकते हैं कि यूपी और बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। चाहे हम आर्मी की बात करें, चाहे सिविल सर्विस की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे पॉलिटिकल यानी राजनीति की ही क्यों ना बात करें, यहाँ पे प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई। फिर भी हम इतने पीछे क्यों हैं? यानी ये 2 प्रदेश इतने पीछे क्यों? इसका कारण हम सभी जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, निदान यही है कि सबसे पहले इन छोटे छोटे कारणों को दूर किया जाए ताकि यह राज्य विस्तार कर सके। हमें यह दिमाग में बात हमेशा रखनी पड़ेगी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इन राज्यों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि देश की आधी से अधिक आबादी इन राज्यों में रहती है। इन राज्यों के पास आधी से अधिक क्षेत्रफल है। तो अगर इन राज्यों का विकास होगा तो समझ लीजिए हमारे देश का भी विकास होगा। तो इन राज्यों में निवेश, विकास और देश के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं आपको यह विशेषांक पसंद आया होगा। ऐसे ही और हमारे न्यूज बुलेटिन और विशेषांकों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल आवाज के साथ। धन्यवाद।